उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों के मंत्री, आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आला अफसर हर काम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यही नहीं, अब अधिकारी तीर्थ स्थलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चारधाम यात्रा की तैयारियों और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंची। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की। राधा रतूड़ी ने आस्था पथ, गेस्ट हाउस, मंदाकिनी, सरस्वती घाट, म्यूजियम, केदारनाथ मंदिर परिसर, शिव उद्यान और हॉस्पिटल सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए तय डेडलाइन से पहले सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, जो केदारपुरी में रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे पूरी टीम लगी हुई है। सभी विभाग के अधिकारी हैं, डीएम भी हैं यहाँ पे, सचिव पर्यटन हैं, जो ओएसडी हैं खुलबे जी। हम सब लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण किया और सभी काम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। और यही निर्देश दिए गए हैं कि 10 मई को जब कपाट खुलेंगे उसके पहले जितने भी काम पूरे होने हैं उनको समय से पूरा कर लें और श्रद्धालु जो आए उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो। उसके लिए नए इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं। उनको कियोस्क बना के भोजन की सुविधा रहेगी। मंदाकिनी पथ से जाएंगे वो दर्शन करने के लिए, वो एक नई व्यवस्था रहेगी। बहुत सारे नए टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है, तो वहीं यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। महज एक हफ्ते में 12,48,000 भक्त चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि पिछले साल इस एक हफ्ते में लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जिसके बाद से बड़ी संख्या में भक्त रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। श्रद्धालु इस कदर उत्साहित हैं कि सिर्फ रविवार को ही 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। चलिए अब चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन से जुड़े आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक केदारनाथ यात्रा के लिए 4,22,129 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए 3,56,716 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गंगोत्री धाम के लिए 2,31,983 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यमुनोत्री धाम के लिए 2,19,619 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो वहीं हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए 17,684 भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गौरतलब है कि 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को खुलेंगे। हर साल लाखों की संख्या में भक्त चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। इस तीर्थ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की होती है। खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री में यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा से संबंधित जिलों के CMO को तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर भक्तों को आसानी से इलाज मिल सके। 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। सभी चारधाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहाँ पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही है और हर प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उत्तराखंड को अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। चारधाम यात्रा में विदेशों के साथ ही देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उनके लोकल भाषा में स्वास्थ्य गाइडलाइन ना होने के चलते कई बार श्रद्धालुओं को गाइडलाइन समझने में दिक्कत होती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 11 भाषाओं में SOP जारी की है।
साथ ही अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है कि उनके यहाँ से कोई डॉक्टर अगर चारधाम यात्रा में अपनी सेवा देना चाहता है तो वह उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को जानकारी साझा करे। देखिए, फ़िलहाल चारधाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इस बार जैसे पिछली बार की तर्ज पे हम लोगों ने लगभग 11 भाषाओं में SOPs जारी किए हैं और इस बार मेरी ओर से समस्त जो स्वास्थ्य सचिव हैं दूसरे स्टेट्स के उनको भी लेटर लिख के प्रेषित किया गया है कि उस स्टेट से अगर कोई इच्छुक हो जो सेवा भाव से अपना योगदान देना चाह रहा हो चारधाम यात्रा में कोई डॉक्टर, तो उनको भी जो है वो भेजें। और इस बार बाकी हमने इन्फोग्राफिक्स भी बनाए हैं, IEC मटीरियल्स भी ज़्यादा तैयार किए हैं और ये जगह जगह हम लोग लगा भी रहे हैं ताकि जनता के लिए जो है सहूलियत हो और सभी SOPs का भी पालन। वहीं दूसरी ओर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग भी एक्टिव हो गया है। इस बार यात्रा में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की 2200 बसें शामिल होंगी। ISBT स्थित चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के कार्यालय में हुई बैठक में रोटेशन के अध्यक्ष नवीन रमोला ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए 26 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही समिति ने रोटेशन की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्लॉट जारी करने की मांग की है। 26 तारीख को हमारी पूर्ण तैयारी है चारधाम यात्रा की, क्योंकि हमारे जो डाउन सीजन होते हैं 6 महीने, उससे हमारी गाड़ियां तैयार हो रही होती है, जो नई निर्मित हो रही है वो तैयार है और हमारे पास 2200 गाड़ियों का बेड़ा है। 26 तारीख को हमारी लॉटरी की दिनांक है, जिस दिन हमारी गाड़ियों की लॉटरी पड़ेगी, जो अपना क्रम तय करेगी कौन से किस क्रम पे जाएगी। और 9 तारीख को हमारा चारधाम यात्रा का उद्घाटन है। 10 तारीख को चारधाम के पट खुल रहे हैं, तो 9 तारीख को हमारा चारधाम में जो गाड़ियां जाएंगी। वहीं बैठक में संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति ने चारधाम यात्रा में बसों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। समिति के पूर्व अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा में बस का किराया 5% बढ़ाया गया है। देखिए, जहाँ तक किराए की बात है तो हमने अमूल चूल जो है वृद्धि की है, इसमें यात्रियों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अमूल में लगभग गत वर्ष की भांति ही लगभग किराया है, 1-2% जो किराए में ग्रोथ हुई वो ज्यादा नहीं हुई है, तो इसलिए यात्रियों को ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक हमारी व्यवस्था की बात है तो लगभग हमारे पास इस वर्ष जो है 2000 से 2200 गाड़ियाँ हैं जो चारधाम यात्रा में संचालित होंगी और ऐसा लगता है कि यात्रियों को जो दिक्कत होती थी वो इस वर्ष नहीं होने वाली है। बहुत सुगमता से चारधाम यात्रा का संचालन होगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में है। शासन प्रशासन जहां तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं श्रद्धालु भी चारधाम यात्रा के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।